तेल की रात। वना में दुल्हन को अखी लाड़ा बांधने के बाद तकरीबन 1 हफ्ते का वक्फा होता है। इस दौरान दुल्हन अपने घर के एक सजे हुए कोने में चेहरे पर अखी लाड़ा बांधे बैठी रहती है और ली मार्केट से खरीदा हुआ सामान अपने इस्तेमाल में लाती है। इस अरसे में उसकी करीबी सहेलियां आती जाती रहती हैं। दुल्हन का सूखा मेवा हंसी मजाक में खाती हैं और घर का माहौल खुशी और कहकहों से भर जाता है। इधर दूल्हा वाले इस मौके से फायदा उठाते हुए शादी की बाकी तैयारियों को मुकम्मल करते रहते हैं। शादी की बाकायदा शुरुआत तेल की रात से होती है। दूल्हा के मामू के घर वाले दूल्हा के बालों के लिए खुशबूदार तेल की एक अच्छी सी बोतल खरीदते हैं। इसके साथ मिठाई का डब्बा, रूमाल और हार वगैरह भी लिया जाता है और ये सब सामान अपने घर में रखा जाता है। रात को जब रिश्तेदार और महल्ले की औरतें जमा हो जाती हैं तो ढोल और शहनाई बजना शुरू हो जाती है, जिसे मकामी ज़बान में 10 कहा जाता है। कुछ देर 10 बजने के बाद दूल्हा के घर वाले ढोल और शहनाई के साथ मामू के घर जाते हैं और तेल व दीगर सामान ले आते हैं। औरतों के इस जुलूस को गारानी कहा जाता है, जिसमें खूब नाच गाना और खुशी का समा होता है। घर पहुंचने पर दूल्हा को बुलाकर कुर्सी पर बिठाया जाता है और खुशबूदार तेल उसके सर पर लगाया जाता है। इस मौके पर मकामी गीत गाने वाली औरतें खुशी के गीत गाती हैं। इस रस्म को तेल का सांठ कहा जाता है। कुछ देर बाद तमाम औरतें गारानी की सूरत में दुल्हन के घर जाती हैं और दुल्हन के साथ भी सांठ की रस्म अदा की जाती है। वापसी पर दूल्हा को दोबारा कुर्सी पर बिठाया जाता है और दोस्त अहबाब उसे हार पहनाकर मुबारकबाद देते हैं। पहले ज़माने में तेल की रस्म सिर्फ मामू के घर वाले अदा करते थे, मगर वक्त के साथ करीबी रिश्तेदार भी इस रस्म में शामिल होने लगे। इस तरह ढोल और शहनाई वालों को ज़्यादा काम मिलने लगा। सेवण मत ही जो मां सहरो घुराया।